नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। इंडिया इस्पात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस्पात जैसा मजबूत भारत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे उद्योग। गृह मंत्रालय में सीक्रेट मीटिंग, आईबी और रॉ प्रमुख भी मौजूद, एनआईए को बड़ी जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय आ गया। पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने आदिल गुरी और आसिफ शेख का घर उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, पीओके सिंध और बलूचिस्तान जो हमारा है सब वापस लो। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 25 राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1000 पर्यटक फंसे। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश की चेतावनी। मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंकियों को दिया कड़ा संदेश, बोले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ जवान को पकड़ा, AK-47 भी छीनी, आंखों में पट्टी बांध फोटो जारी की। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, सिंधु जल संधि पर रोक की अधिसूचना जारी। अब ट्रक और अन्य भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित, जल्द शुरू होगी एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मूल्यांकन। कश्मीर से महाराष्ट्र लौटे पर्यटक, सुरक्षित वापसी पर छलके आंसू, परिजनों ने लगाया गले। भारत और पाकिस्तान पर यूएन की नजर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एंटोनियो गुटेरेस ने दी संयम बरतने की नसीहत। देश भर में खसरा रुबेला पे लग रही लगाम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बोले हर बच्चे तक पहुंचे टीका। भारत से डरा पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क की सेना ने नियंत्रण रेखा पर की गोलीबारी, भारत ने दिया कायराना हरकत का तगड़ा जवाब। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से इंडिगो एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित, बयान किया गया जारी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत से सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को मिली नई उड़ान, अब तक 62 युवाओं का चयन। यूपी में लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को मिलेगा नया आयाम, योगी सरकार लाई नई पॉलिसी का ड्राफ्ट। पहलगाम हमले के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, छात्रों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा की लगाई गुहार। कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बयानों के बीच बसपा चीफ मायावती बोली
राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी यह है कि आम जनता का भरोसा दोबारा कायम हो। रामपुर में थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लिखी मौत की वजह। भारत सरकार के आदेश पर बुलंदशहर में एक्शन, 4 पाकिस्तानी महिलाओं को भेजा गया पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में 2 दशकों का इंतजार खत्म, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1165 लोगों को अब मिलेगी नौकरी। पहलगाम को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कहा पीडीए के नाम पर हिंदुओं को गुमराह करके उनको हिंदुओं का वोट भी चाहिए। कन्नौज में एसपी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण, एसपी ने पुलिस लाइन में आयोजित परेड का निरीक्षण किया, आपातकालीन उपकरणों और पीआरवी वाहनों की चेकिंग की। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की अपील, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मौलाना ने की अपील, जुमे की नमाज में अमन शांति के लिए करें खास दुआ। गाजियाबाद में 30 साल से फरार आतंकी गिरफ्तार, मंगस सिंह पर गाजियाबाद में एफआईआर, शिकंजे में आया खालिस्तानी आतंकी। लखनऊ के हजरतगंज में लगी आग, वाइल्ड क्राफ्ट बिल्डिंग में आग लगी, मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर पाया काबू। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर देश में आक्रोश, लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने कायराना हमले का किया विरोध, हमले में शहीद हुए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने छोड़ी करोड़ों की नौकरी, नौकरी छोड़कर वापस आए अपने वतन, देश के लिए करना चाहता हूं कुछ, बोले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का देश भर में हो रहा विरोध, बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में नवागत जिलाधिकारी ने ग्रहण किया कार्यभार, कानून व्यवस्था को बताया सर्वोपरि, जनता की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। गोंडा में एनजीटी के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही, डीएम के आदेश का खुलेआम उल्लंघन। हमीरपुर में कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के 9 लोग घायल, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को सुलझाया। उन्नाव में अवैध ऑटो एजेंसी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरटीओ एसडीएम की टीम ने दुकान को किया सील, कार्रवाई के दौरान 2 ऑटो किए जब्त। लखनऊ में नगर निगम जोन 2 के अधिकारी नींद से जागे, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के सामने चलाया अभियान, नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। बहराइच में बड़ा हादसा, राइस मिल का ड्रायर फटा, 5 मजदूरों की दम घुटने से हुई मौत। अंबेडकर नगर में 52 साल की महिला ने पोते से रचाई शादी, हुआ सामाजिक बहिष्कार, पति ने पुतला बनाकर लगाई आग। दसवीं बोर्ड में जालौन का दबदबा कायम, यश ने हासिल किया पहला स्थान, तीसरे स्थान पर रही सिमरन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड टॉपर्स को दी बधाई, बोले विफल हुए विद्यार्थियों को भी उन्होंने संदेश दिया।
आगरा में युवक के सीने पर सटाई पिस्टल और मार दी गोली। ताज हाई सिक्योरिटी जोन में वारदात को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी को फटकार, पूछा क्या ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हैं? सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। लखनऊ आए 8 पाकिस्तानी नागरिक, 5 को डिपोर्ट किया गया, 3 को तुरंत वापस जाने के आदेश। मेगा ब्लॉक के चलते 50 से अधिक ट्रेनें हुई रद्द। लखनऊ से कई रूटों पर यातायात प्रभावित, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। अंसल मामले में 5000 आवंटियों को बड़ी राहत। अपीली कोर्ट ने दिवालिया आदेश पर लगाई रोक। सेना या पुलिस की वर्दी बेचने पर रोक। देहरादून में चेकिंग अभियान, कई नेताओं को किया गया नजरबंद। महीने के अंतिम शनिवार में स्कूलों में बैग फ्री डे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, खुशनुमा माहौल में बच्चे पढ़ेंगे। देहरादून से पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा पर नहीं जाएगा जत्था। 15 साल में पहली बार की गई यात्रा रद्द। देहरादून में नियम कानून सख्त, लागू कराने को नहीं वक्त। नशा मुक्ति केंद्रों में थम नहीं रही घटनाएं। हिंदुस्तानी मां के साथ देहरादून में ही रहेंगे 2 पाकिस्तानी बच्चे। एक दंपति वापस पाकिस्तान लौटा। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में हत्या, सेंटर की पाबंदियों से परेशान थे आरोपी। जेल जाने के लिए खेला खूनी खेल। पर्वतीय इलाकों में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मैदान में चढ़ेगा पारा, गर्म हवाएं करेंगी परेशान। चारधाम यात्रा शुरू होते ही बढ़ेगा यूपीसीएल पर लोड। 24 घंटे आपूर्ति कराने की पूरी है तैयारियां। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 24 घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एजेंसियां मुस्तैद, हाई अलर्ट पर जवान। बद्रीनाथ हाईवे के पास लंगासू के पास 2 वाहनों की हुई टक्कर, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कश्मीरी छात्रों पर बयान के बाद देहरादून में अलर्ट। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा पर मुकदमा दर्ज। देहरादून में युवाओं को मिलेगा 16 संस्कारों का प्रशिक्षण। यज्ञ, कर्मकांड और वेद में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे। यात्रा पड़ावों पर होगा 10,000 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम। भीड़ बढ़ने पर रोके जाएंगे यात्री। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए विभागों को एडवाइजरी जारी, सक्रिय होकर काम करने के निर्देश। यूएस नगर की सिरौली कला बनेगी नगर पालिका। शासन ने जारी किया अंतिम अधिसूचना। यूएन में उठा पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा। सभी एक सुर में बोले, नागरिकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं।
पहलगाम आतंकी हमले पर ब्रिटिश सांसदों ने किया समर्थन, भारत को जो सही लगे वो करे, हम उसके साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की बेशर्मी, पहलगाम हमले के आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी। ट्रंप प्रशासन से दो हाथ करने की तैयारी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, $1 अरब की इक्विटी बेचने की योजना। विपक्षी डेमोक्रेट्स की फंडिंग पर नकेल कसने की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग को दिया जांच का आदेश। टैरिफ विवाद के बीच चीन का अमेरिका को दो टूक बातचीत का दावा बेबुनियाद, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों वाला यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा, अक्टूबर में वापसी होगी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पहलगाम हमले पर की प्रधानमंत्री मोदी से बात, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी फोन किया। वर्जीनिया में आर्मी बेस कैंप में बड़ा हादसा, एयर शो की तैयारी के दौरान प्लेन क्रैश होने से पायलट की मौत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को पनाह दे रहे, पहलगाम हमले के बाद भड़का हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ा तनाव, नहीं झेल पाया पाकिस्तानी शेयर बाजार, वेबसाइट हुई क्रैश। पहलगाम हमले के पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा ऐलान। मुकदमे में फंसे स्टारबक्स, ब्राजील में मजदूरों से गुलामों जैसा काम कराने का आरोप। बाजार में बिकवाली हावी, शुरुआती बढ़त गवाकर 1100 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी 24,000 से नीचे। एक्सिस बैंक का मुनाफा घटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 24 लाभांश देगी, टेक महिंद्रा का लाभ भी बढ़ा, एसीसी को नुकसान। आतंकी हमले के पीड़ितों को एलआईसी ने दी बड़ी राहत, बीमा क्लेम की प्रक्रिया में दी जाएगी छूट। भूमिगत कोयला खनन में तेजी लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अग्रिम भुगतान माफ, छूट की भी पेशकश की। आज सोने चांदी के दाम में दिखी गिरावट, सोना 617 रुपए गिरकर आया 95,669 पर, चांदी 97,513 रुपए किलो बिक रही। टेक महिंद्रा का चौथी तिमाही में मुनाफा 77% बढ़ा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 13,384 करोड़ रहा, प्रति शेयर 30 डिविडेंड देगी कंपनी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चौथी तिमाही में मुनाफा 69% बढ़ा, रेवेन्यू बढ़कर 6,375 करोड़ रहा। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 20% बढ़ा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की एकजुट होने की अपील, गुटबाजी का खामियाजा भुगत रहे खिलाड़ी। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने ठुकराया नीरज चोपड़ा का न्योता, एनसी क्लासिक प्रतियोगिता के लिए भेजा था नीरज ने निमंत्रण।
थ्रिलर और सस्पेंस का बेजोड़ मिश्रण, अंतिम 2 ओवरों में पलटा मैच। आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स के जबड़े से छीनी जीत। यशस्वी जायसवाल निकले सबसे आगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच की पहली गेंद पर रचा इतिहास, विराट रह गए बेहद पीछे। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत बुलाने पर ट्रोल हुए नीरज चोपड़ा, कहा लोगों ने उनकी देशभक्ति पर उठाया सवाल। पीएसएल में पाकिस्तान गेंदबाज इफ्तिखार पर लगा शर्किंग का आरोप, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने एक्शन दिखाया, दोनों में हुई बहस। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर के सामने भारतीय खिलाड़ी एस ईश्वरन ढेर, सिर्फ 91 सेकंड में हो गया काम तमाम। यशस्वी जायसवाल ने खत्म किया 18 साल का सूखा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़ा कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी। जीत के बाद विराट कोहली ने सुनाई वापसी की दास्तान, उन्होंने हमें बैकफुट पर धकेल दिया था, फैंस के सपोर्ट पर की बात। कप्तान रजत पाटीदार ने दिया विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का क्रेडिट, हंसते हुए कही बड़ी बात। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने आतंकी हमले पर तोड़ी चुप्पी, कहा यह कायरता की निशानी है। नुसरत भरूचा पानी पीकर मिटाती थी भूख, खर्चे के लिए मिलते थे सिर्फ 8 रुपए। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बीएसएफ का सबसे बड़ा मिशन, गाजी बाबा एनकाउंटर की कहानी लेकर आए इमरान, बोले हर भारतीय को जाननी चाहिए ये स्टोरी। पाकिस्तानी एक्टर फवाद की फिल्म अबीर गुलाल के गाने हुए हिट, वाणी कपूर का सोशल मीडिया पर विरोध, टल सकती है फिल्म की रिलीज डेट। शादी की पहली एनिवर्सरी से पहले सोनाक्षी जहीर ने खरीदी बेहद महंगी कार, कपल ने नई गाड़ी के साथ दिए पोज। ट्वेल्थ फेल लेक्चर की झोली में आया बड़ा प्रोजेक्ट, श्री रविशंकर की जिंदगी से जुड़े राज खुलेंगे विक्रांत मैसी। पहलगाम आतंकी हमले पर कविता सुनाकर मुश्किल में फंसा बिग बॉस विनर करणवीर मेहरा, लोगों ने जमकर काटा बवाल, बोले जल्दी हटा लो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला, चेन्नई में होने वाले कंसर्ट को किया रद्द, कहा टिकट के पूरे पैसे रिफंड किए जाएंगे। सनी देओल की जाट ने 15 दिनों में तोड़े कई रिकॉर्ड्स, फिर भी बजट पूरा करना हुआ मुश्किल। सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करें, फवाद खान का सपोर्ट करने पर ट्रोल हुई थी दिया मिर्जा, अब लगाई फटकार। इसी के साथ समाचार शतक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।